फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ये तीन प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। वेलकम बैक टू द कोर्स एंड बॉक्स यूट्यूब चैनल। माय नेम इज जुगल चौहान एंड आई एम द फाउंडर ऑफ कोर्स एंड बॉक्स। पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि किस तरीके से सोशल मीडिया में एंगेजमेंट चलता है, सोशल मीडिया क्या है एग्जैक्टली क्या प्रोसेस होता है, टिप एंड ट्रिक क्या है, किस तरीके से सोशल मीडिया के पैनल्स को चलाया जाता है। आज की क्लास में हम लोग कुछ नया लर्न करने वाले हैं। आज की क्लास में हम लोग कंटेंट स्ट्रैटेजी को समझेंगे और कैसे कंटेंट को वायरल करते हैं, ये भी चीजें हम लोग सीखेंगे। तो लेट्स मूव ऑन। आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक रहेगा कंटेंट क्रिएशन टेक्निक्स। जी हाँ, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, कोई भी एक नया यूट्यूबर या कोई भी एक नया इंस्टाग्राम पे अगर नया इन्फ्लुएंसर आया है, तो सबसे पहले उसके माइंड में इम्पैक्ट क्रिएट ये होता है कि दैट इज कि मैं कंटेंट डालूं क्या, किस कंटेंट को मैं डिलीवर करूं, कैसे मैं डिलीवर करूं, राइट? क्या लोगों को पसंद आएगा, क्या लोगों को पसंद नहीं आएगा। देखिए, हमेशा याद रखिए, कंटेंट के दो वेज होते हैं। या तो आप अपना कंटेंट वीडियो फॉर्म में दें या फिर आप अपना कंटेंट ऑडियो फॉर्म में दें। बिकॉज पोस्टिंग का कंटेंट जो कि आपका एज इमेज एंड इमेज रिलेटेड कंटेंट होता है, वो वायरल होता है, बट उतना ज्यादा नहीं, राइट? जितना इंपैक्टफुल वीडियो कंटेंट होता है। बिकॉज वीडियो कंटेंट में वो प्रोसेस है जिसकी वजह से लोग एंगेज करते हैं, लोग बार बार बारी बारी आपके चैनल पे या आपके यूट्यूब चैनल पे या आपके इंस्टाग्राम पेज पे विजिट करने की कोशिश करते हैं। इजंट इट लाइक कि आप लोग जब इंस्टाग्राम पे घंटों बिताते हो, जब आप फ्री बैठते हो, तो व्हाट यू डू, आप सब लोग, आई एम डैम श्योर, आप सब लोग इंस्टाग्राम पे रील सर्च करते हो, राइट? और जब आप रील देखने बैठते हो तो कब आपका 1 घंटा या 2 घंटा या 3 घंटा बीत जाते हैं, आपको पता नहीं चलता। क्या आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ है? कमेंट करिए प्लीज, सो दैट मुझे पता चले कि एग्जैक्टली हाँ, आपके साथ भी ऐसा होता है। जी हाँ दोस्तों, देखिए, फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक तरीके से लिंक्डइन बोला जाए, मैंने जो स्टार्टिंग में आपको बोला, ये तीन प्लेटफॉर्म ना मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म है। क्यों? इन प्लेटफॉर्म्स पे यूजर इंटरफेस सबसे ज्यादा है। मैं बना ट्विटर के लिए नहीं कर रहा, लेकिन ये तीन प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जिस पे आपको सबसे ज्यादा ऑडियंस मिलेगी। कैसे? मैं आपको एग्जांपल देता हूं। देखिए, फेसबुक एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसको हम ग्रैंडफादर ऑफ अ सोशल मीडिया भी बोल सकते हैं। फेसबुक जब लॉन्च हुआ था मार्केट के अंदर, बहुत सारे यंगस्टर्स ने, नॉट यंगस्टर, टीनेजर्स ने फेसबुक को चलाया, राइट? उसके बाद क्या हुआ? धीरे 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 टाइम चेंज होता गया, धीरे 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 एंगेजमेंट आता गया। आज फेसबुक के ऊपर ओल्ड एज ग्रुप भी है, यंगस्टर्स भी हैं, टीनेजर्स भी हैं। अगर मैं बात करूं इंस्टाग्राम की, इंस्टाग्राम बेसिकली जब आया यंगस्टर्स के पास तब, जी हाँ, आज टीनेजर्स और यंगस्टर दोनों बैठे हुए हैं। और अगर लिंक्डइन की बात करी जाए तो सबसे ज्यादा प्रोफेशनल नेटवर्क लिंक्डइन से बड़ा कोई नहीं है, राइट? अब बात आती है इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कंटेंट क्या डाला जाए और कैसे डाला जाए। देखिए, कंटेंट स्ट्रैटेजी के लिए आपको समझना पड़ेगा कंटेंट की वैल्यू को, आपको समझना पड़ेगा कंटेंट की टिप एंड ट्रिक को, आपको समझना पड़ेगा कंटेंट के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है क्वालिटी, नॉट क्वांटिटी। बिकॉज जितनी क्वालिटी से आप अपने कंटेंट को डिलीवर करोगे, उतना ज्यादा इफेक्टिव लोग आपके पास आएंगे। देखिए, हमेशा याद रखिए, जो बिकता है वही, जो दिखता है वही बिकता है, राइट? और जो बिकता है वही दिखता है। मार्केट का रूल है, जो आप दिखाओगे वो बिकेगा। लेकिन बिकेगा कैसे? जब आप मार्केट प्लेस में एक स्टैंडर्ड डिवीजन में आओगे और लोगों के बीच में कुछ एंगेजमेंट लेके आओगे, राइट? क्वालिटी पे फोकस करना बहुत जरूरी है। क्वांटिटी बढ़ जाएगी आगे, लेकिन अगर आपने क्वालिटी पे फोकस नहीं करा, स्टार्टिंग की सीरीज में क्वालिटी पे फोकस नहीं करा, तो कहीं ना कहीं लोग आपसे हिट करना स्टार्ट कर देंगे, लोग एंगेज नहीं करेंगे और लोग भागना स्टार्ट कर देंगे। देखिए, बहुत सारे यूट्यूब चैनल ऐसे हैं, आपके आप लोग खुद फॉलो करते होंगे, जिन यूट्यूब चैनल के ऊपर मिलियंस ऑफ पीपल अवेलेबल है। बिकॉज रीजन क्या है उन मिलियंस ऑफ पीपल का? लोगों के अंदर एक एंगेजमेंट है। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने फ्लाइंग बीस्ट का नाम सुना होगा, या फिर लेट्स टॉक अबाउट कैरी मिनाटी, लेट्स टॉक अबाउट भुवन बाम, राइट? ये वो यूट्यूबर है जिन लोगों ने अपने कंटेंट के दम पे अपना एंगेजमेंट बढ़ाया। ये वो लोग हैं जिनके कंटेंट में एक पॉपुलैरिटी थी, जिनके कंटेंट में एक ह्यूमन टेंडेंसी थी, एक ह्यूमन इंटरफेस था, राइट? कि देखो, आपने एक चीज फोकस करना। आई विल गिव यू वन एग्जांपल। आप सब फोन चलाते हैं, आप सबके पास में स्मार्टफोन्स हैं, राइट? आप यूट्यूब देख रहे हो तो इट मींस यू आर यूजिंग योर स्मार्टफोन। आपने कभी फोकस करा है व्हेन यू टेक योर मदर फोन और योर फादर फोन, उनके फोन के अंदर जो कंटेंट होता है वो टोटली अलग होता है, और आपके फोन के अंदर जो कंटेंट होता है वो टोटली अलग होता है। उसके पीछे का रीजन क्या है? देखिए, उनके फोन का जो कंटेंट है ना, उनके फोन के जो लाइक वीडियोज या फोटोज या जो भी प्रोसेस है, वो उनके नेचर ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है।
राइट? और आपके फोन में जितनी भी चीजें मिलेंगी वो आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा। तो ये ध्यान रखिएगा, जब भी आप अगर किसी भी सेक्शन में, आप अगर यूट्यूब पे आ रहे हैं, आप अगर इंस्टाग्राम पे नया चैनल बना रहे हैं या नए इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर बनने जा रहे हैं, मेक श्योर दैट अपनी क्वालिटी को स्टैंडर्ड रखो। बिकॉज अगर आप अपनी क्वालिटी को स्टैंडर्ड रखोगे, चांसेस हैं कि लोग आपके कंटेंट को देखना पसंद करेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोग आपके साथ एंगेज करना भी पसंद करेंगे। So make sure that focus on a quality, not quantity, because quality always remain valuable, right? नेक्स्ट टेक्निक की तरफ चलते हैं। अब हम समझते हैं अंडरस्टैंडिंग योर ऑडियंस। देखिए, आप अगर सोशल मीडिया पे हैं, आप अगर यूट्यूब पे हैं, आपने अगर अपनी कोई नई वेबसाइट बनाई है या आप चाहते हैं कि सोशल मीडिया के दम पे उस वेबसाइट के अंदर मैं ट्रैफिक इंगेज कर पाऊं, एक बात का याद रखिए कि आपको ऑडियंस का पता होना जरूरी है। मैंने अभी ज़िक्र करा कि आप अगर अपनी मदर का या फादर का फ़ोन लेते हैं, आपकी मदर, मैं अगर अपना एग्ज़ाम्पल दूँ, राइट? मेरी मदर के फ़ोन में 90% घर की रेसिपी, राइट? कि हाउ टू मेक छोले-भटूरे, हाउ टू मेक मटर पनीर एंड ऑल, राइट? ये रेसिपीज़ भरी हुई होंगी, इन्हीं से रिलेटेड कुछ ना कुछ, राइट? या फिर भक्ति सॉन्ग से रिलेटेड, राइट? जय श्री कृष्णा, जय श्री हनुमान जी एंड ऑल, राइट? ये सब भरा होगा। लेकिन मेरे फादर के फ़ोन की अगर मैं बात करूँ, मेरे फादर के फ़ोन में न्यूज़, राइट, शेयर मार्केट, उसके अलावा क्रिकेट मैच एंड ऑल, बस इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलेगी। बट अगर मैं बात करूँ मेरे फ़ोन की, राइट, मेरे फ़ोन में हज़ारों टाइप का कंटेंट है। मेरे फ़ोन में आई नो अबाउट कैरी मिनाटी, आई नो अबाउट भुवन बाम, आई नो अबाउट मोस्ट ऑफ द यूट्यूबर्स, राइट, आई नो अबाउट कौन-सा नया वीडियोज़ आई है, कौन से नया मूवी आई है, वो सब कुछ मेरे फ़ोन में मिलने वाला है। रीज़न, क्योंकि मेरा जो इंटरेस्ट ऑफ कंटेंट है वो डिफरेंट है, मेरे पेरेंट्स का जो इंटरेस्ट ऑफ कंटेंट है वो डिफरेंट है, राइट? अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट निकल के आता है जो मेरे पेरेंट्स को टारगेट कर रहा है, जो मेरे पेरेंट्स इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चीजें देख रहे हैं, उनको जो वीडियोस दिख रही हैं, उनको जो पैनल दिख रहा है, राइट, वो एग्जैक्टली कैसे काम कर रहा है ऑडियंस बेसिस पे। देखिए, ऑडियंस का सबसे बड़ा ग्रोथ पैनल रहता है। मुझे काफी लोग डीएम करते हैं, बोलते हैं सर सोशल मीडिया मार्केटिंग करनी है, नया ब्रांड बनाया है, हाउ टू टारगेट अ ऑडियंस समझ में नहीं आ रहा, किस तरीके से ऑडियंस को टारगेट करें, क्या यूज करें, क्या यूज ना करें, बहुत कंफ्यूज है, राइट? आई गिव यू अ सिंपल टिप। देखो, आजकल एआई का जमाना है। आजकल ऐसे बहुत सारे टूल हैं जिनकी हेल्प से आप फाइंड आउट कर सकते हो कि आपका यूजर बेस किस जगह बैठा हुआ है, उसका डेमोग्राफी क्या है, उसका इंटरेस्ट क्या है, उसका बिहेवियर क्या है। आपको अगर इन चीजों की नॉलेज मिल जाए ना, तो बहुत प्यार से आप अपने ऑडियंस को ग्रैब कर सकते हो। देखो, सबसे बड़ा टूल तो मैं आपको एक ही बताऊंगा, दैट इज कोरा। कोरा आप सबने यूज करा होगा, कोरा.com, राइट? कोरा इज अ प्लेटफॉर्म जो एक क्वेश्चनिंग एंड आंसरिंग साइट है। अब इस क्वेश्चन आंसर की साइट में आप सोच रहे होंगे कि कैसे सर हम ऑडियंस का पता कर सकते हैं? जी बिल्कुल पता कर सकते हैं। कैसे? कोरा में जाइए और वहां पे अपने ब्रांड से रिलेटेड, अपने टॉपिक से रिलेटेड वहां पे सर्च करिए चीजें, राइट? वहां पे आपको आंसर्स मिलेंगे। जितने भी आंसर मिलेंगे, उनके आंसर्स को या लाइक फीडबैक्स को वहां से लिखिए। वहां से आपको आइडिया मिलेगा आपके कस्टमर्स क्या सोचते हैं, कैसे एंगेज करते हैं और किस तरीके से एंगेज करते हैं, राइट? इसके अलावा एक सबसे बड़ा एआई टूल, आज मैं आपको एक ऐसा एआई टूल बताता हूं जिस एआई टूल की हेल्प से, देखो, एक चीज मैं क्लियर कर दूं मेरी वीडियो में, बिकॉज ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, याद रखिएगा। इस पूरी सीरीज में हम लोग सारे वो डिजिटल टर्म्स को कवर करेंगे जो आज के सबसे ज्यादा लॉजिकल वैल्यू वाले टर्म्स हैं, राइट? ये एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, डिजिटल मार्केटिंग में कुछ भी फ्री नहीं है माय फ्रेंड। कुछ भी फ्री नहीं है मींस, कहने का मींस ये नहीं कि लेक्चर फ्री नहीं है, लेक्चर्स फ्री मिल जाएंगे आपको, राइट? मैं खुद यूट्यूब लेक्चर बना रहा हूं, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट? डिजिटल मार्केटिंग में कोई टूल ऐसा नहीं होता कि जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिले, राइट? आप छोटा सा छोटा टूल भी यूज करोगे, उसको भी आपको पे करना होता है। अगर मैं बात करूं छोटी सी, आप अगर कैनवा पे पोस्टर बनाते हैं, तो कैनवा एक ऐसी सीरीज है, कैनवा का प्रो अगर वर्जन लोगे तो आपको और ज्यादा फीचर्स मिलेंगे, राइट? अगर आप वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनाना जानते हो, तो एलिमेंटर एक ऐसा टूल है जिससे आपकी वेबसाइट 1 घंटा 2 घंटे के अंदर बन सकती है। क्यों? क्योंकि ड्रैग एंड ड्रॉप की प्रोसेस बहुत ईजी हो जाती है। ऐसे ही अगर आप एसईओ करते हो, सैमरश हो गया, उबर सजेस्ट हो गया, ये टूल ऐसे हैं जो आपके सिस्टम को या आपकी ब्रांड वैल्यू को और इंक्रीज कर देते हैं। कैसे? आपको पता है एसईएमरस, जिसको हम सैमरश बोलते हैं, वहां पे हम कीवर्ड्स ढूंढ सकते हैं, वहां पे हम एनालाइज कर सकते हैं, वेबसाइट को ऑडिट कर सकते हैं। तो इसी तरीके से माय फ्रेंड, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर कुछ भी फ्री नहीं है। सावधान हो जाओ, राइट? आपको हंसी आ रही होगी इस डायलॉग पे, बट हाँ,
सावधान हो जाइए उन लोगों से जो लोग ये बोलते हैं कि हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट के टूल्स देंगे, हम आपको फ्री में ये दे देंगे, हम आपको फ्री में वो दे देंगे। नहीं मिलता। फ्री में कोई टूल अवेलेबल नहीं है। आपको एक बारी स्पेंड जरूर करना पड़ेगा अमाउंट, बट हाँ, इतना मैं जरूर बोलूंगा, आप अगर अमाउंट स्पेंड करते हैं, आपको उन टूल्स का वर्थ इट भी मिलेगा। वर्थ इट मीन्स कि वो टूल जिस काम के हैं, वो काम करने को आपको पता चल जाएगा। वरना मार्केट में पता है क्या होता है, डिजिटल मार्केटिंग कर लिया, तब भी कुछ नहीं आया। क्यों? प्रैक्टिकल अप्रोच तो सर क्लास में सीखा ही नहीं था। जी हाँ, बहुत सारी जगह मेरे पास बहुत लोगों के डीएम आते हैं, सर वी हैव कंप्लीटेड डिजिटल मार्केटिंग, सर वी हैव कंप्लीटेड फ्रॉम देयर फ्रॉम देयर फ्रॉम देयर, राइट, बट वी डोंट नो एनीथिंग। रीजन क्या? रीजन था क्योंकि उन्होंने उन टूल्स पे, रियलिटी बेस्ड टूल्स पे काम नहीं करा जो रियलिटी बेस्ड टूल्स पे काम करना था। देखो एक बात ध्यान रखो, आज का जो टाइम है ना, वो मार्केट प्लेस का टाइम है। आज का जो टाइम है वो स्किल बेस्ड का टाइम है। आपने ले ऑफ का नाम तो सुना ही होगा। बहुत सारी कंपनीज ने हजारों बच्चों को निकाला, बहुत सारे लोगों की जॉब गई ले ऑफ पे। चाहे मैं बड़ी बड़ी कंपनीज के नाम लो, अमेजोन का, रे, गूगल जैसी कंपनी ने बहुत सारे लोगों को निकाला बाहर। आप न्यूज चेक कर सकते हैं ले ऑफ के टाइम पे, राइट। रीजन क्या था ले ऑफ का? कभी आपने सर्च करने की कोशिश करी? कंपनी डाउन चल रही थी? नहीं जी, कंपनी बहुत अच्छा रेवेन्यू उठा रही है। रीजन ये था, एक काम को करने के लिए हजारों लोग, 10 लोग बैठे हुए थे, राइट। स्किल बेस्ड लोगों को हायर करा, जो लोग उस काम के लिए परफेक्ट थे उनको हायर करा और उनसे काम हो रहा है। एग्जैक्टली आज का टाइम यही है कि आपको स्किल्स के ऊपर काम करना होगा। You are not here for learning the tip and trick and blah 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 things, right? You are here for learning the things related to जो माइंडसेट के अकॉर्डिंग चलती हैं, जो रियलिटी वर्ल्ड में काम करती हैं, जो रियल फॉर्म में काम करती हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मैं अभी पिछले कई दिनों से अपने लिए सोशल मीडिया मार्केटर ढूंढ रहा हूं। एग्जैक्टली अगर आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप पे अगर दम है तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं मेरी कंपनी में, राइट, कोर्स एंड बॉक्स में। मैं खुद ढूंढ रहा हूं एक सोशल मीडिया एजुकेटिव, ताकि मेरा काम आसान हो जाए, राइट। मुझे एक सोशल मीडिया एजुकेटिव मिल जाए जो मेरे चैनल्स को संभाल सके, जो मेरे रेगुलर कंटेंट को अपडेट कर सके, सच में। बिकॉज बीइंग अ बिजनेस ओनर, एज यू नो दैट, कि हमारे पास टाइम नहीं होता, बहुत सारी चीजें होती है। अब इस एक चीज के लिए मैंने पता नहीं कितने इंटरव्यूज ले लिए होंगे। द पीपल हैव सम ऑफ द पीपल हैव कंप्लीटेड द इंटायर डिजिटल मार्केटिंग, बट दे डोंट नो द बेसिक्स ऑफ सोशल मीडिया। दे डोंट नो अबाउट द बेसिक टर्म्स ऑफ सोशल मीडिया मार्केटिंग, राइट। क्यों? क्योंकि उन्होंने केवल पढ़ा, उन्होंने रियलिटी में उस चीजों पे काम नहीं करा जो रियल फॉर्म में काम होता है, जो रियल वेजेस में या रियल कैटेगरीज में काम होता है, उस पे उन्होंने काम नहीं करा, राइट। तो मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूं, डिजिटल मार्केटिंग में कुछ भी फ्री नहीं है। डिजिटल मार्केटिंग में अगर आपको करियर बनाना है तो आपको स्पेंड करना पड़ेगा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट के कोर्सेज में स्पेंड करो, राइट। आई एम टॉकिंग अबाउट अगर आप सस्ता भी कोर्स ले रहे हो, मेक श्योर दैट कि आप टूल्स ले लो, भले ही आपको खुद खरीदने पड़ जाए। जितने महंगे आप टूल्स लोगे उतना ज्यादा आपको वैल्यू मिलेगी। रीजन, उनका आप वर्थ इट कर सकते हो, उन टूल्स के ऊपर आप काम कर सकते हो, उन टूल्स के ऊपर आप वैल्यू क्रिएट कर सकते हो, राइट। बिकॉज देखो क्या होता है, जब हम कोर्स में ज्यादा स्पेंड कर देते हैं ना, तो उसके बाद क्या होता है कि हमें टूल्स पे काम करने का चांस मिलता नहीं, और उसके बाद फिर हम बोलना स्टार्ट करते हैं कि हमने ये सीखा था या वो सीखा था या ये चीज करी थी, लेकिन हमें आता कुछ नहीं, राइट। एक छोटा सा एग्जाम्पल समझना, जब कार ड्राइविंग सीखते हो, राइट, तो ड्राइविंग के लिए भी अगर आपको एक चैप्टर मिल जाए, आपको बोला जाए कि हम आपको ड्राइविंग सिखाएंगे, मैं एक ड्राइविंग स्कूल खोल दे कोई, राइट, और आपसे बोले कि आप केवल आओ, बैठो और रेगुलरिटी में वो 1 महीने तक केवल आपको कार के फंक्शंस बताना शुरू करे। इसको स्टीयरिंग बोलते हैं, इसको क्लच बोलते हैं, इसको ब्रेक बोलते हैं, इसको गियर बोलते हैं, राइट, ये सीट बेल्ट होती है राइट। सो अगर वो पूरा का पूरा कंटेंट आपको ये पढ़ाना स्टार्ट करे और एक भी दिन आपको गाड़ी में ना बिठाए, तो आई एम डैम श्योर आप यही सोचोगे कि यार ये क्या हो रहा है। क्यों? जब आपको फिर पहली बार कभी अगर गाड़ी में बिठाया जाएगा ना और ड्राइव करने के लिए बोला जाएगा, तो आपके माइंड में सबसे पहले ये आएगा, यार मैं क्या करूं, मैं बैठ तो गया, मैं ड्राइव कैसे करूं। चलो खुदा ना खालसा आपने अगर ड्राइव कर भी ली, डेफिनेटली डैम श्योर है, ये रियलिटी है कि वो गाड़ी आपकी कहीं ना कहीं डेंट जरूर मारेगी। रीजन, क्योंकि आपने जो पढ़ा वो केवल थ्योरी पढ़ा, रियल वर्ल्ड टोटली अलग है। रियल वर्ल्ड में अब थ्योरी तो आपने ये पढ़ लिया कि भाई सिग्नल आया आपको ब्रेक मारना है, राइट। क्या पता पीछे वाला बंदा नहीं ब्रेक मारे, क्या पता साइड वाला बंदा कट मार के ले जा रहा है, आपने ये तो नहीं सीखा ना। आपने थ्योरी, आपने कंटेंट को पढ़ा केवल, राइट, कॉन्सेप्ट को नहीं पढ़ा जो कि रियलिटी है। तो चलिए इसी के लिए इसी के लिए
मैं इसको आगे लेके चलता हूं और आपको सीधे एक ऐसे टूल, एआई टूल की तरफ ले जाता हूं जो मार्केट प्लेस में सबसे ज्यादा चल रहा है और एआई का सबसे ज्यादा फॉर्मेशन टूल है, राइट? तो लेट्स बी गॉन। मैं आपको सीधे गूगल पे लेके चलता हूं, राइट? और गूगल पे जाके हम लोग सर्च करते हैं एक प्लेटफॉर्म जिसका नाम है लीड इनफोर्स। लीड इनफोर्स एक ऐसा एआई टूल है जो कि हेल्प करता है ये टारगेट करने में कि आपके कॉम्पिटिटर के जो कस्टमर्स बोल देते हैं या उसके प्लेटफॉर्म पे जो लोग आ रहे हैं, ऑडियंस जो आ रहा है, ऑडियंस बेस्ड जो आ रहा है, राइट? वो किस एज ग्रुप का आ रहा है, किस डेमोग्राफी का आ रहा है, किस रेंज का आ रहा है, उन सबको आप फिल्टर करके अपने पैनल पे निकाल सकते हैं। दिस इज अ लीड इनफोर्स टूल। हाँ, मैंने आपको देखो स्टार्टिंग में बोल दिया, ईच एंड एवरीथिंग इज नॉट फ्री इन द इंटायर डिजिटल मार्केटिंग। हाँ, आप जुगाड़ कर करोगे कहीं से अगर कोई टूल लेके आ रहे हो तो दैट्स गुड, बट डिजिटल मार्केटिंग में कुछ भी फ्री नहीं होता। सारे के सारे टूल पेड हैं। जितना इन्वेस्टमेंट आप टूल में करोगे उतना ज्यादा आपका करियर अच्छा होगा। रीजन, लाइव प्रैक्टिकल करना बहुत जरूरी है। जब तक लाइव प्रैक्टिकल नहीं करोगे कुछ नहीं होगा। एंड एक चीज मैं आपको कमाल की बता दूं, अभी ये 5 डेज की क्लास तो हम बहुत ही बेसिक क्लास लेके चल रहे हैं। आगे जाके हम लोग एडवांस क्लासेस भी स्टार्ट करेंगे जिसमें उन सारे लाइव टूल्स के ऊपर मैं काम करवाऊंगा जो टूल्स मार्केट प्लेस के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो कितना भी बड़ा टूल हो। उन सारे टूल्स पे हम वर्क करेंगे ताकि एग्जैक्टली लोगों को पता चल सके कि किस टूल पे कैसे काम करा जाता है और किस पैनल पे किस तरीके से काम करा जाता है। इवन दो वी आर नॉट हेयर फॉर क्रिएटिंग जस्ट टाइप ऑफ वीडियोस एंड ऑल, राइट? हम लोग वीक में एक सेशन रखेंगे जिसमें इंटायर वीक यूट्यूब लाइव सेशन चलेगा, जिसमें आप लोग ज्वाइन करेंगे और आप लोग कोई भी क्वेश्चन मेरे से पुट अप कर सकते हो और उस टूल को ओपन करके मैं वहां पे आपके उनके जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे उनके आंसर्स प्रोवाइड करूंगा। तो लेट्स बिगिन टू द टूल। ये है लीड इन्फोर्स टूल्स, राइट? इस टूल की हेल्प से हम सारे कुछ एनालाइज कर सकते हैं। जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं उनके पेजेस में किस टाइप की ऑडियंस आ रही है, उनका डेमोग्राफी क्या है, उनका बिहेवियर क्या है, कौन सा एज ग्रुप है, यहां तक कि सोशल मीडिया के कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म्स को यूज करके ऑडियंस आया हुआ है, ये भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। मतलब सोशल मीडिया के, जैसे मान लो कि अगर किसी मेरा कॉम्पिटिटर है और उनके सोशल मीडिया के इंस्टाग्राम से सबसे ज्यादा ऑडियंस आता है, तो ये टूल मुझे ये बता देगा कि इंस्टाग्राम से इस एज ग्रुप, इस ऑडियंस बेसिस के लोग आए हुए हैं, राइट? तो मेक श्योर दैट लीड इन्फोर्स आपके बहुत काम आने वाला है। इस इन टूल्स के लिंक्स मैं आपको अपने यूट्यूब इस वीडियो के लिंक में मैं आपको दे दूंगा, राइट? डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे। तो मेक श्योर दैट कि आप लोग उन पे भी ध्यान रखें और उन टूल्स पे भी ध्यान रखें जो सबसे ज्यादा कॉमन है, राइट? दूसरी चीज, देखिए हमेशा याद रखिए एंगेजमेंट बहुत जरूरी है ऑडियंस के साथ में। यहां पे एक वर्ड लिखा हुआ है एंगेजमेंट रेट्स। बिल्कुल जी, कोई भी पर्सन अगर आपको अब अगर आप नए यूट्यूबर हो या अगर आप नए तरीके से इंस्टाग्राम पे आए हो, तो मेक श्योर दैट एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है, आपको रेगुलर बेसिस पे कंटेंट तो डालना है, इसके साथ ही लोगों का रिप्लाई जरूर करना है। बिकॉज ये आपको हेल्प करेगा आपकी कम्युनिटी बिल्ड होने में, ये आपको हेल्प करेगा एंगेजमेंट के लिए, ये आपको हेल्प करेगा कस्टमाइजेशन के लिए और ये आपको हेल्प करेगा लोगों के बीच में अवेयरनेस डालने के लिए। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट आता है एनालिटिक्स। लाइक अब देखिए आपने सब कुछ करा, यूट्यूब पे वीडियो डाली, एंगेजमेंट करा, सब कुछ करा, इंस्टाग्राम पे काम करा, राइट? नए ट्रेंडिंग कंटेंट को आप लेके गए इंस्टाग्राम, फेसबुक और लिंक्डइन वगैरह हर जगह आप काम कर रहे हो। सोशल मीडिया के दम पे आप अपने ब्रांड को वायरल करने की कोशिश कर रहे हो। मेक श्योर दैट अपने इनसाइट्स को भी चेक करते चलो। आपको पता है हमने जैसी फर्स्ट वीडियो अपलोड करी, हमने उसके इनसाइट्स को नेक्स्ट 2 to 3 आवर्स के अंदर चेक करना स्टार्ट कर दिया। रीजन, इनसाइट्स हमें बताते हैं कि हम कहां गलत हैं कहां सही हैं। इनसाइट्स हमें बताते हैं कि एग्जैक्टली आपका जो पैनल है, आपका जो वैल्यू है, वो कहां स्टैंड करने वाली है। इनसाइट्स हमें बताते हैं कि आपने जो मिस्टेक्स करी हैं उनको आप कैसे किस तरीके से ठीक कर सकते हो और किस तरीके से और बेटर काम करके आप अपनी ब्रांड वैल्यू जनरेट कर सकते हो। तो मेक श्योर दैट आप लोग इनसाइट्स को फॉलो करते चलिए। सोशल मीडिया के भी इनसाइट, जैसे फेसबुक के लिए फेसबुक इनसाइट्स है, इंस्टाग्राम के लिए इंस्टाग्राम इनसाइट्स है, ऐसे ही हर चैनल के लिए, हर प्लेटफॉर्म के लिए उसके इनसाइट्स को आपको चेक करना जरूरी है, उसके ऑडियंस को चेक करना जरूरी है, उसके एनालिटिक्स को चेक करना जरूरी है, राइट? ताकि आपको बेटर रिजल्ट मिल पाए। नेक्स्ट इज बिल्डिंग अ ब्रांड कम्युनिटी। देखो जी, एक चीज मैं जरूर बोलूंगा, मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में भी बोला था, आज के टाइम पे 2025 का सबसे बड़ा गोल है, दैट इज क्रिएटिंग अ नेटवर्क। नेटवर्क क्रिएट करना बहुत जरूरी है।
और जितना अच्छा जिसका नेटवर्क होगा उतना ज्यादा वायरल कंटेंट आप डिलीवर कर पाओगे। नेटवर्किंग आप समझते हैं? नेटवर्किंग नेटवर्किंग का मीन्स ये नहीं होता कि मैं दैट एमएलएम मार्केटिंग वाला गेम खेल रहा हूं, नहीं। नेटवर्किंग का मतलब आई एम कनेक्टेड विद 6,000 पर्सन और 7,000 पर्सन, वो सारे लोग एक ही नीश के अगर हैं तो दैट इज कॉल्ड अ नेटवर्किंग। नेटवर्किंग आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको सबसे बड़ा एग्जांपल मैं दूं, 2025 में जिसका नेटवर्क अच्छा होगा ना, आप लोग देखिएगा उसका ग्रोथ पैनल अच्छा होगा, जो नेटवर्क प्रोसेस पे काम करेगा। आपने कभी फोकस करा है? मैंने लास्ट क्लास में भी आपको एग्जांपल दिया था। कुछ सालों पहले कुछ ईयर पहले तक लोग क्या करते थे, ब्रांड एम्बेसडर्स को हायर करते थे अपने ब्रांड के प्रमोशन करने के लिए। आज क्या हो गया है, आज की डेट में लोग इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स को बुलाते हैं, उनके थ्रू कंटेंट डलवाते हैं, राइट, और उसके थ्रू वायरल करते हैं। रीजन, क्योंकि उन लोगों का भी नेटवर्क अब बनना स्टार्ट हो गया। पहले के टाइम पे क्या होता था, केवल फेमस सेलिब्रिटीज का ही नेटवर्क हुआ करता था। लोग ये बोलते थे अगर ये पर्सन खड़ा है तो इट मींस इसका ब्रांड वैल्यू है, इसको सब जानते हैं, राइट। लेकिन आज की डेट में ऐसा नहीं है। आजकल अगर आप इन्फ्लुएंसर है, आपके 1 लाख 2 लाख 5 लाख आराम से फॉलोवर होंगे, राइट। तो यू आर ऑल्सो इन्फ्लुएंसर, आप भी एक ब्रांड एम्बेसडर बन सकते हो। क्यों? क्योंकि आपके पास एक परफेक्ट नेटवर्क है। जी हाँ दोस्तों, देखिए नेटवर्क को बनाने के लिए आपको वैल्यू क्रिएट करनी है। नेटवर्क को बनाने के लिए आपको ब्रांड दिखाना है। नेटवर्क को बनाने के लिए आपको अपनी क्वालिटी फेमस करनी है। बिकॉज जितना ज्यादा आप अपनी क्वालिटीज को फेमस करोगे उतना ज्यादा आप ब्रांड वैल्यू की तरफ जाओगे। हमने भी आज कोर्स अनबॉक्स की साइड से अपना एक व्हाट्सएप पे चैनल क्रिएट करा है, कम्युनिटी चैनल। आप चाहें तो उसे ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल का नाम है ग्रोथ गुरुज, राइट। नाम काफी एंगेजिंग है, ग्रोथ गुरुज। वहां पे सारे, नॉट इवन द डिजिटल मार्केटिंग, स्किल बेस्ड गुरु आएंगे। गुरु इन द सेंस स्किल बेस्ड टीचर्स आएंगे जो अपने इनसाइट्स को शेयर करेंगे रेगुलर बेसिस पे। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। मेक श्योर दैट प्लीज उस चैनल को आप लोग लाइक फॉलो करें, इंगेज करें, सो दैट वहां पे एक पार्ट बने और हम लोग एक कम्युनिटी बिल्ड कर पाए। और एक बड़ी कम्युनिटी, डिजिटल मार्केटिंग की ही एक बड़ी कम्युनिटी हम लोग बना पाए, या स्किल बेस्ड प्रोग्राम्स की एक बड़ी कम्युनिटी हम लोग बना पाए, जहां आपका कोई भी क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को हम रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करें, राइट। नेक्स्ट इज, नाउ हमने डिस्कस करा कम्युनिटी बिल्डिंग, सारा कुछ, राइट। नाउ द टॉपिक इज चैलेंजेस व्हाट वी फेस इन सोशल मीडिया मार्केटिंग। देखिए अब सोशल मीडिया है, चैलेंज तो आएंगे ही आएंगे, राइट। और इंटरनेट है, इंटरनेट में चैलेंज नहीं आए ऐसा हो नहीं सकता, राइट। इजंट इट? आज के टाइम पे अगर मैं रियलिटी बोलूं तो बहुत सारी, अभी हाल फिलहाल में बहुत सारी वेबसाइट्स के साथ में ऐसा हुआ है कि जो टॉप रैंकिंग पे वेबसाइट्स थी वो भी डाउन आई हैं बिकॉज ऑफ द गूगल एल्गोरिथम्स एंड ऑल। अगर आप पढ़ेंगे तो गूगल की 2024 अगस्त मंथ में एक एल्गोरिथम चेंज हुई थी, जिस वजह से बहुत सारी वेबसाइट्स डाउनफॉल आई हैं और अभी भी डाउन सीरीज चल रही है। अभी भी बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी हैं जिनके कीवर्ड्स गिरना स्टार्ट हो गए हैं, राइट। ऐसा क्यों हो रहा है? ये रीजन क्या है? वेबसाइट टॉप पे थी, डाउन आ गई, क्या रीजन है? सोशल मीडिया में अच्छे खासे फॉलोवर थे, अचानक ऐसा क्या हुआ, फॉलोवर गिरना स्टार्ट हो गए। अचानक ऐसा क्या हुआ, आपका कंटेंट गायब हो गया। तो ऐसी स्ट्रैटेजीज, ऐसे चैलेंजेस कब आते हैं? ऐसे चैलेंजेस से बचने के लिए आपको क्या करना है? कंपटीशन लेवल से बचने के लिए आपको क्या करना है? इन ये भी आपको समझना बहुत जरूरी है। देखिए जब चैलेंजेस आते हैं ना, मेक श्योर दैट कि कुछ ना कुछ उस प्लेटफॉर्म पे एंगेज हुआ है। मींस चाहे आप सोशल मीडिया की बात करो या आप गूगल की बात करो, हर जगह ये सारे के सारे प्लेटफॉर्म एल्गोरिथम बेसिस है। ये सारे प्लेटफॉर्म एल्गोरिथम्स के अकॉर्डिंग काम करते हैं। तो जब भी इन प्लेटफॉर्म्स के एल्गोरिथम्स अप डाउन होते हैं, या इनके एल्गोरिथम्स पे जब भी काम करा जाता है, या जब भी कोई एंगेजमेंट वाला वर्क होता है, या कुछ नई सीरीज लॉन्च करी जाती है कंपनी की साइड से, तो उस टाइम पे इन आपको फेस करनी पड़ती है बहुत सारी प्रॉब्लम्स। इन प्रॉब्लम से बचने के लिए सबसे अच्छा तरीका है क्या? अगर आप सोशल मीडिया मार्केटर हैं तो मेक श्योर दैट अपने कंटेंट को कहीं ना कहीं ड्राफ्ट में सेव करके रखिए, वैल्यू क्रिएट करते रहिए, कंपटीशन लेवल को हिट करते रहिए, कंपटीशन लेवल को रेगुलर बेसिस पे एनालाइज करते रहिए। बिकॉज अगर आप रेगुलर बेसिस पे एनालाइज करते रहेंगे अपने कॉम्पिटिटर को, कहीं ना कहीं चांसेस है जो आपको वैल्यू क्रिएट करेगा। देखो मैं आपको एक टूल पे लेके चलता हूं। बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि सर मुझे कैसे पता चलेगा कि कोई ब्रांड अपने एडवर्टाइजमेंट को रन कर रहा है? मुझे कैसे पता चलेगा कि कोई ब्रांड के जो एड चल रहे हैं वो किस टाइप से चल रहे हैं, या वो किस कंटेंट को एड में यूज कर रहा है, क्योंकि उसने मुझे ब्लॉक कर रखा है, राइट। सो आई गिव यू अ टिप, राइट। मैं सीधे गूगल पे चलता हूं और मैं यहां पे सर्च करता हूं फेसबुक। मैं आपको मेटा एड्स का दिखाता हूं, फेसबुक एड्स लाइब्रेरी।
ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, फेसबुक एड्स लाइब्रेरी, जो आपको ये बताएगा कि आपका कॉम्पिटिटर कौन से एड्स रन कर रहा है, यहां तक कि उसके कंटेंट को भी बताने का काम करेगा ये। आइए मैं आपको एक लाइव ट्रिक दिखाता हूं कि किस तरीके से ये काम करता है। मैं एड कैटेगरी पे जाता हूं, मैं यहां से ऑल एड सिलेक्ट कर लेता हूं, ठीक है। अब मैं यहां पे उस ब्रांड का नाम लिखूंगा जिस ब्रांड के बारे में मुझे इंफॉर्मेशन निकालनी है। लेट्स टेक एग्जांपल, आप सब लोगों ने एमिटी यूनिवर्सिटी का नाम तो सुना ही होगा, राइट? तो लेट्स से मैं एमिटी को यहां पे सर्च करता हूं, यहां पे मुझे सजेशन मिल जाएगा। ये देखिए, एमिटी यूनिवर्सिटी। सो अब यहां पे मुझे कुछ एड्स दिखेंगे, ये देखिए, ये एमिटी के लाइव एड्स है, एक्टिव एड्स आपके सामने है। देखिए एक्टिव एड्स, राइट? दीज आर द एक्टिव एड्स जो लाइव चल रहे हैं नाउ। अब देखिए, अब मैं अगर इन एड्स के बारे में इंफॉर्मेशन निकालना चाहूं तो सी एड डिटेल्स पे मैं जाऊंगा एंड यू गोना सी दिस। ये देखिए, मुझे अबाउट द एडवर्टाइजर भी पता चल जाएगा। मुझे यहाँ पे देखिए सारी इंफॉर्मेशन, इनका पूरा कंटेंट एंड ऑल, जो भी कंटेंट इन्होंने डाला हुआ है, राइट? ये सारी इनके जो भी, ये देखिए, ये देखिए, जो भी इनकी एड कॉपीज है, वो सारी एड कॉपीज, ये देखिए, अबाउट एड एंड डेटा यूज, ये सब कुछ आप फेसबुक एड्स के पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं, राइट? किस तरीके से ये डेटा पड़ा या किस तरीके से कंटेंट चल रहा है या फंक्शन हो रहा है। तो ये है एक तरीका जिससे आप किसी भी कॉम्पिटिटर के एडवर्टाइजमेंट पैनल को सर्च कर सकते हो, राइट? इसी तरीके से सोशल मीडिया के बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं, जैसे सोशल ब्लेड। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे हम एनालाइज कर सकते हैं किसी के भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को, राइट? कि उसमें कितना एंगेजमेंट आया, उसका चैनल, उसका प्लेटफॉर्म कैसा काम कर रहा है या कैसा काम नहीं कर रहा है, वो भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। वो भी सीरीज आप यहाँ सोशल ब्लेड के ऊपर जाके फाइंड आउट कर सकते हो। ऐसे ही बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, हुट शूट है, राइट? अब मैं ऐसे ही बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स के अगर नाम लूंगा तो पूरी क्लास कवर हो जाएगी, लेकिन प्लेटफॉर्म कवर नहीं होंगे। डेफिनेटली इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर मैं एक सेपरेट क्लास रखूंगा, जिनको एक एक प्लेटफॉर्म को मैं प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से आपको एनालाइज करना है अपने कॉम्पिटिटर को, कैसे आप मार्केट के लाइक बियॉन्ड जा सकते हो और कुछ नया कंटेंट डिलीवर कर सकते हो, राइट? रिमेंबर वन थिंग, बस एक चीज आप ध्यान रखिएगा, एल्गोरिथम्स, चाहे आप फेसबुक पे काम करें, चाहे आप इंस्टाग्राम पे काम करें, चाहे आप अदर किसी प्लेटफॉर्म पे काम करें, मेक श्योर दैट एल्गोरिथम्स को फॉलो करना बहुत जरूरी है। और बहुत सारे लोग जब ये बोलते हैं ना कि सर मैं काम तो करता था बट पता नहीं ऐसा क्या हुआ, मैंने एल्गोरिथम्स भी चेक करे, पता नहीं ऐसा क्या हुआ। एल्गोरिथम्स ही अप डाउन होते हैं, एल्गोरिथम्स के अंदर ही चेंजेस आते हैं, और उन चेंजेस को आपको रेगुलर बेसिस पे रीड आउट करना है या फंक्शन करना है या समझना है, राइट? मेक श्योर दैट जितने अच्छे से आप उनके फंक्शंस को, एल्गोरिथम्स को समझोगे, उतना ज्यादा आप हाई लेवल कंटेंट और क्रिएटिविटी के साथ में कंटेंट को डिलीवर कर पाओगे। नेक्स्ट इज फ्यूचर ट्रेंड्स इन सोशल मीडिया मार्केटिंग। जी बिल्कुल, आपको क्या लगता है डिजिटल मार्केटिंग का फ्यूचर क्या है? कमेंट करिएगा प्लीज, राइट? कमेंट ऑन द बिलो, राइट? डिजिटल मार्केटिंग का फ्यूचर बहुत हाई है और उससे भी ज्यादा हाई है सोशल मीडिया का। रीजन, सोशल मीडिया मार्केटिंग, आप समझ रहे हैं कितना बड़ा वर्ड है? सोशल मीडिया एंगेजिंग टर्म है। सोशल मीडिया 2020 के बाद से तो बहुत ज्यादा बूम करा है। आपको याद है एक वो टाइम जब आप फेसबुक भी चलाते थे तो डेटा ऑफ करते थे बार बार, जब आप इंस्टाग्राम पे या नॉट इवन इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप करके डेटा बंद करते थे। जब से जियो आया, जियो ने जो मार्केट प्लेस को चेंज करा, इंटरनेट की दुनिया को चेंज करा, लोगों के अंदर एंगेजमेंट आया, और लोगों के अंदर एक ऐसा एंगेजमेंट आया कि पावर क्रिएट हो गई। एवरीबडी एवरी एवरीबडी इज ऑन दिस प्लेटफॉर्म लाइक सोशल मीडिया। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, हर कोई रन कर रहा है। हर किसी के पास में प्लेटफॉर्म है, हर किसी के पास में सीरीज है। हर कोई चाहता है अपना कंटेंट बनाना, हर कोई चाहता है अपने आप को फेमस करना, हर कोई चाहता है अपनी ब्रांड वैल्यू बनाना। तो आप सोच सकते हो आने वाले 25 साल 30 साल के अंदर जो सोशल मीडिया का ग्रोथ पैनल बदलने वाला है, वो क्या होने वाला है। इसके लिए मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद यूट्यूब पे मेरी वीडियो को देख रहे हो, इट मींस आपको पता है कि आने वाला जो ट्रेंड है वो सोशल मीडिया में ग्रोथ पैनल का ट्रेंड है। एंड माय फ्रेंड, जो आज की भी डेट में नहीं समझा, जो आज की भी डेट में नहीं समझा या नहीं फोकस करा कि सोशल प्लेटफॉर्म्स पे या सोशल मीडिया पे, तो वो कहीं ना कहीं आगे जाके उसे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी।
सो दिस इज द इंटायर सीरीज ऑफ सोशल मीडिया मार्केटिंग। ये तो हमारा एक थ्योरी चैप्टर था जो कि इंटायर सीरीज में कवर हुआ कि एग्जैक्टली सोशल मीडिया मार्केटिंग में क्या क्या चीजें होती हैं, कैसे होती हैं और किन चीजों को कैसे कवर करा जाता है। इस पूरी एक्सेस में हमने इस कॉन्सेप्ट को समझा। आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं मेरी ऑफिशियल आईडी पे support@courseunbox.com पे, या फिर मेरे पर्सनल नंबर पे 8923660886। दिस इज माय पर्सनल नंबर, राइट, जिस पे आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं और कोई भी क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं। मैं आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर्स जरूर प्रोवाइड करूंगा।